परिवार वालों के लिए ये कड़वी सच्चाई अवश्य पता होनी चाहिए। नंबर 1, एक अनपढ़ आदमी की ज़िंदगी उस कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे न उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती हैं। नंबर 2, अपना पैर कभी भी इनसे ना छूने दे। नंबर 1, अग्नि से। नंबर 2, आध्यात्मिक गुरु से। नंबर 3, ब्राह्मण से। नंबर 4, गाय से। एक कुमारी कन्या से। एक बच्चे से। कहते हैं बच्चे भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। नंबर 3, वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। नंबर 4, जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। नंबर 5, जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। नंबर 6, जिन बातों को बार बार गौर करे, सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके। नंबर 7, ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उनकी सभी को पूजा करनी चाहिए। नंबर 8, सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गरम करके और पीटकर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वे कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, ऐसे ही किया जाता है। नंबर 9, मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। नंबर 10, खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। नंबर 11, दान गरीबों को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुखों को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। नंबर 12, जब आप सफ़र पर जाते हो तो विज्ञजन की आपका मित्र है, घर में पत्नी आपकी मित्र है और बीमार होने पर दवा आपकी मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। नंबर 13, समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं है। दिन के समय जलता हुआ दिया व्यर्थ है। नंबर 14, वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं है। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं है। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। नंबर 15, निर्धन को धन की कामना होती है, पशु को वाणी की कामना होती है, लोगों को स्वर्ग की कामना होती है, देव लोगों को मुक्ति की कामना होती है। नंबर 16, आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। नंबर 17, ये सब आपके पिता हैं। नंबर 1, जिनसे आपको जन्म दिया। नंबर 2, जिसने आपका ज्ञापोवित संस्कार
संस्कार किया। नंबर 3 जिसने आपको पढ़ाया। नंबर 4 जिसने आपको भोजन दिया। नंबर 5 जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। नंबर 18 इन सब को अपनी माता समझो। नंबर 1 राजा की पत्नी को। नंबर 2 गुरु की पत्नी को। नंबर 3 मित्र की पत्नी को। नंबर 4 पत्नी की माँ को। नंबर 5 आपकी माँ को। नंबर 19 अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। नंबर 20 धर्म की रक्षा पैसों से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। नंबर 21 पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चंडाल है। नंबर 22 राख से घिसने पर पीतल चमकता है। तांबा इमली से साफ होता है। औरतें प्रदर से शुद्ध होती हैं। नदी बहती रहे तो साफ रहती है। नंबर 23 राजा ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। नंबर 24 जो जन्म से अंध है वो देख नहीं सकता, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह सब कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। नंबर 25 प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नंबर 26 राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी के पाप लगते हैं। गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। नंबर 27 एक बेकार राज्य का राजा होने से ये बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का होना। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला होना। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला होना। नंबर 28 एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो सकते हैं। एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एक बुरी पत्नी के साथ रहने से घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसी कीर्ति प्राप्त हो सकती है। नंबर 29 व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे। नंबर 1 खुद की पत्नी से। नंबर 2 वह भोजन। नंबर 3 वह भोजन जो विधाता ने आपको प्रदान किया है। नंबर 4 उतना धन जितना ईमानदारी से प्राप्त किया हो। नंबर 30 व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ें से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 अभ्यास से। नंबर 2 भगवान का नाम स्मरण करने से। नंबर 3 परोपकार करने से। नंबर 31 हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखें, लेकिन दुष्ट जहाँ पर हो उस जगह से ही निकल जाना ही बेहतर है। नंबर 32 हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़ों को थपा के निरंतर करें, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के नियंत्रित करें, एक बदमाश को तलवार से नियंत्रित करें। नंबर 33 ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से तृप्त होता है, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपत्ता देखकर तृप्त होते हैं। नंबर 34 जीवन आपको यह सोचने के लिए गुमराह करता है कि आप वह नहीं है जो आप नहीं हैं, जबकि यह आपको अपने सच्चे स्व को प्रकट करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
नंबर 35, आपकी माँ ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो वास्तव में आपको उतना जानती है जितना आप सोचते हैं कि आप खुद को जानते हैं। जब तुम आपके गर्भ में नाच रहे थे तो तुमने उसे कई बार पागल किया था। अगर आप भी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में माँ के लिए 2 शब्द लिखना ना भूलें। आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।